नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। जिस देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल ना हो बल्कि बिगेस्ट एंटरटेनमेंट हो, उससे भी बढ़कर अगर मैं कहूं कि इमोशंस का ऐसा ज्वार जो हर किसी पर असर डालता है। जहां मैच जीतने के बाद क्या कुछ होता है, दिवाली की तरह पटाखे फूटते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, जीत की दुआएं की जाती हैं, उनके लिए हवन होता है, पूजा पाठ होता है। हारने के बाद क्या कुछ होता है वो आप वाकिफ हैं। किस तरीके से लोगों के चेहरे लटक जाते हैं। जिस देश में रोहित वर्सेस विराट कौन बेहतर है, इस पर घंटों बहस हो सकती हो, वहां किसी भी जिम्मेदार शख्स को क्रिकेट पर बोलने के लिए बचना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, और वो भी तब जब वो किसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हो। गलती नहीं करनी भाई साहब, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद को शायद इस बारे में जानकारी नहीं थी। आपको पता होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस प्रवक्ता के इस रिएक्शन को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है। नहीं पता तो आपको शुरुआत से बताते हैं कि शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर क्या कुछ कहा। ना सिर्फ फिटनेस को लेकर बल्कि उनकी कप्तानी को लेकर क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया जो एक जरिया अपनी बात रखने का, वहां पर वो आती है, खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा कितने मोटे हैं उसको लेकर सवाल उठाती है, अपना वजन कम करने की सलाह देती है। शमा का एक्स पर एक पोस्ट है, अब नहीं है, क्यों नहीं है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इस पोस्ट को पढ़िए। रोहित को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि रोहित इज फैट फॉर ए स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट एंड द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। फैट यानी मोटे की बात कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर हंगामा स्वाभाविक था। वो भी किस पर निशाना साधा गया? हिटमैन रोहित शर्मा। कैप्टेंसी को लेकर कहती है कि बेकार कप्तान है जो आज तक भारत ने देखा हो। शमा मोहम्मद ने यह भी कहा कि रोहित भारत के सबसे निराशाजनक कप्तान रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा, कहा कि सेल्फ मेड है रोहित शर्मा, अपमान ना करें और बॉडी शेमिंग ना करें। हो क्या गया है शमा मोहम्मद को और कांग्रेस के प्रवक्ता को? इस तरह की ट्वीट, वो भी इस समय में जब भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच चल रहा था, भारत ये मैच जीतने वाली थी, रोमांचक मैच चल रहा, उसी दौरान ये ट्वीट किया गया जब हर तरफ जीतने के लिए दुआएं की जा रही थी। उस समय क्या सूझा शमा मोहम्मद को कि वो इस तरह का ट्वीट करती हैं? और उसके बाद जब उनसे सवाल किए गए, क्योंकि ट्वीट के बाद रिएक्शन बहुत चौंकाने वाले थे, होने भी थे। एक ट्वीट पर जो पाकिस्तान का यूजर है वो ये लिखता है कि आप समर्थन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस तरीके से अपमान मत करिए। क्या कुछ कहा वो भी आप जानिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शमा मोहम्मद ने ऐसा कुछ कहा और उसके बाद कोई रिएक्शन में उनको फेवर में कोई रिएक्शन ना मिला हो। टीएमसी के सांसद हैं शौकत राय, उन्होंने भी कहा कि रोहित 2-4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उनको नहीं लगता है कि शमा मोहम्मद ने कुछ गलत कहा। ये समझ में नहीं आता है कि अचानक राजनेताओं को क्रिकेट एक्सपर्ट बनने की सूझी कहां से। वो बात इस तरीके से कर रहे हैं जैसे भारत को वो वर्ल्ड कप जिताकर लौटे हो, रिटायर हो चुके हो, और अब वो सलाह दे रहे हो नए खिलाड़ियों को कि आपको कैसे खेलना है। शमा को, रोहित को हिटमैन जो उनकी एक छवि, उस पर वो निशाना साध रहे हैं। उस पर पाकिस्तान का एक शख्स है, उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान का ये यूजर जिसका कमेंट आपको पढ़ना चाहिए कि रोहित का वजन भले ही ज्यादा हो लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है। इस पर भी शमा ने रिएक्शन दिया। ये लिखा कि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और कपिल देव जैसे या रवि शास्त्री जैसे दिग्गज से तुलना करें तो रोहित शर्मा में क्लास क्या है? एक औसत खिलाड़ी, एक औसत कप्तान है जिन्हें बस किस्मत से, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि किस्मत से भारतीय टीम में कप्तानी मिल गई। सेल्फ गोल, हिट विकेट, क्या कह सकते हैं इसे आप? वो भी ऐसे समय में जब भारत ये मैच जीतने वाला था। कड़वाहट क्या है ये? ढेरों रिएक्शन इस समय कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ जब सामने आए तो कांग्रेस ने भी इसको लेकर बचाव किया। कहा यह जा रहा था कि स्पोर्ट्समैन का सम्मान नहीं करती है कांग्रेस पार्टी, भारत की कामयाबी उसे नजर नहीं आती जो रोहित की कप्तानी में इस समय हो रही है। और ऐसे समय में जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, T20 वर्ल्ड कप हाल ही में जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी का विजय रथ, आप जानते हैं कि लगातार 3 मैच भारतीय टीम जीत चुकी है, पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके बाद न्यूजीलैंड। अभी इसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का हाल आपने देखा है कि मेजबान टीम है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, वहां पर वो लीग मैच से बाहर हो गए। इंग्लैंड की नाकामी, लगातार हार, और ऐसे में भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है वो भी बिना किसी हार के, तो तारीफ होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करने में देर नहीं की है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए।
भारत का विरोध करते करते, भारत की संस्थाओं का विरोध करते करते, भारत की सेना का विरोध करते करते, ये कहते कहते कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ है, अब इंडियन टीम के खिलाफ हो गए। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है, उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टनसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे जो राहुल गांधी की कैप्टनसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टनसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टनसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है, वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। इसीलिए जब पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आग बबूला हो गई और भारत के खिलाफ विश्वमन करने लगी। बीसीसीआई ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि खिलाड़ियों पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कहा कि भविष्य में ऐसी सावधानी बरती जाए, इस तरह के बयान ना दिए जाएं। शमा मोहम्मद से कहा गया कि वो फौरन ट्वीट डिलीट करें। ये पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक क्रिकेट दिग्गज के बारे में जो कुछ बयान दिए हैं, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं। उन्हें इस तरह के पोस्ट को एक्स से हटाना चाहिए और भविष्य में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रोहित शर्मा पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा के बयान पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। हम सारे कमेंट इस समय पढ़ रहे हैं। आपने जो कुछ कमेंट में लिखा है उस पर हम आपकी राय भी आगे एपिसोड में शामिल करेंगे। लेकिन जो आलोचना हुई है उसके बाद जिस तरीके से पोस्ट डिलीट करना पड़ा और सफाई देनी पड़ी, उस पर शमा मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। ये ट्वीट किया था खिलाड़ी के फिट ना होने को लेकर, वजन को लेकर, बॉडी शेमिंग नहीं की। बस ये कहा कि वो एक अप्रभावी कप्तान है क्योंकि उनकी तुलना की जा रही है बाकी कप्तानों से। फिर मैं कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी इस समय जारी है, भारत लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है और सारी दुनिया की नजर है कि भारतीय टीम लगातार जीतते जा रही है। क्या इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारतीय टीम के नाम होगा? इस बीच इस तरह का विवाद देश के अंदर उठ खड़ा होना। ग्रुप ए में टॉप पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम। जो आखिरी पारी देखने को मिली है उसमें ज्यादा रन नहीं निकल कर आए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रोहित शर्मा अपनी भूमिका किस तरीके से देखते हैं। वो आते हैं और शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा तगड़ा टारगेट देने के लिए, जो अच्छी शुरुआत मिल सके टीम को, उसकी कोशिश में वो नजर आते हैं। और इसलिए अगर विकेट चला भी जाता है तो उनके कुछ देर टिके रहने से ये साफ है कि वो अपने लिए नहीं, देश के लिए खेलना चाहते हैं। संभल कर नहीं, बल्कि अपना एक जो चिर परिचित अंदाज है उसमें खेलना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के सवाल उठाना उस देश में जहां पर क्रिकेट को लेकर इमोशंस बहुत हाई होते हैं। आपकी राय इस पर क्या है और क्या राजनीति खेल पर इस तरीके से हावी होनी चाहिए? हमें जरूर बताइए।